गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 14.3 स्टार्ट करेंगे। इसका फर्स्ट सम है ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट पी क्यू। कि आप कोई भी लाइन सेगमेंट पी क्यू ड्रॉ कर लो विदाउट मेजरिंग पी क्यू। आपको पी क्यू को मेज़र नहीं करना कि वो कितने सेंटीमीटर की आपने ड्रॉ की है। आप अपनी मर्जी से कितनी भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हो पी क्यू। कंस्ट्रक्ट अ कॉपी ऑफ पी क्यू। आपको पी क्यू की अगर एग्जैक्ट कॉपी ड्रॉ करनी है, मतलब कि एक लाइन की कॉपी कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, जितनी लेंथ पी क्यू की है एक और ऐसी हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दें कि दोनों की लेंथ सेम हो जाए, तो वह एक दूसरे की कॉपी हो जाएंगी, बिल्कुल सिमिलर हो जाएंगी वो। तो ऐसे ही हमें करना है। पी क्यू पहले तो अपनी मर्ज़ी से बिना आपको स्केल पर देखे कि कितने सेंटीमीटर की आप ड्रॉ कर रहे हो पी क्यू ड्रॉ कर लेना। फिर उसकी एग्जैक्ट पी क्यू की एग्जैक्ट आपको कॉपी ड्रॉ करनी है, यानी जितनी पी क्यू हो एक और लाइन सेगमेंट उतनी ही लेंथ की होनी चाहिए। तो देखो, पहले तो हम पी क्यू ड्रॉ करते हैं विदाउट मेज़र किए, कि हमें नहीं पता होगा कि उसकी लेंथ कितनी होगी। हमने देखो कुछ इतनी पी क्यू हमने ड्रॉ कर ली। इसका नेम क्या रखना है? पी क्यू। अब जितने सेंटीमीटर की ये है उतने ही सेंटीमीटर की हमें एक और लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट करनी है, यानी इसकी एग्जैक्ट कॉपी। तो पहले तो एक लाइन एल बना लो। ये तो लाइन सेगमेंट है, इसके दोनों एंड पॉइंट हमें पता है। आप एक लाइन बना लो। हमने ये एक लाइन बना ली। अब क्या करेंगे, जितनी ये पी क्यू है ना उतनी ही इस लाइन एल में से हम एक पार्ट कट कर लेंगे। कैसे? तो देखो, आपने क्या करना है, कंपास लेनी है। कंपास का जो ये पॉइंटर है वो कहाँ रखोगे? पी क्यू पर रखोगे, सॉरी पी पर रखोगे, और क्यू तक इसे लेकर जाओ। तो देखो, हमने कंपास से क्या किया, पहले तो पॉइंटर पी पर रखा और इस पेंसिल को कहाँ तक लेकर कर गए? क्यू तक, यानी हमने पी क्यू तक अपनी कंपास को क्या कर लिया? एडजस्ट कर लिया। अब आप यहाँ पर कोई भी पॉइंट ए मान लो। अब जितनी ये खुली हुई थी कंपास पी क्यू के इक्वल खुली हुई है, पी क्यू की लेंथ के इक्वल। ए पर रखो अपने पॉइंटर को और एक आर्क कट कर दो लाइन एल पर। अब ए से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? जो पी क्यू की डिस्टेंस है, इसको बी पॉइंट मान लेते हैं। तो ये जो ए बी लाइन सेगमेंट बना है वो क्या है? पी क्यू की एग्जैक्ट कॉपी है। क्यों है ये एग्जैक्ट कॉपी पी क्यू की? क्योंकि जितनी लेंथ पी क्यू की है उतनी ही लेंथ क्या है? इस ए बी की है। चाहे हम इसे वेरीफाई करके भी देख लेते हैं। तो देखो, पी क्यू की लेंथ कितनी आ रही है यहाँ? 8.5। यहाँ देखिए कितनी आ रही है ए बी की लेंथ, इसकी भी लेंथ कितनी आ रही है? 8.5। यानी कि ये दोनों क्या एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी है। तो हमने क्या किया, इसे हमने राइट भी करना होता है। लेट द गिवन लाइन सेगमेंट बी पी क्यू। कि हमें कोई लाइन सेगमेंट गिवन था, पहले से मान लिया हमने कि ये पी क्यू हमें गिवन था क्वेश्चन में। एडजस्ट द कंपास अप टू द लेंथ ऑफ द पी क्यू। हमने क्या किया, अपनी कंपास को पी क्यू की लेंथ के जितना एडजस्ट किया था ना, इसे ओपन करके इस तरह से पी पर रखा और क्यू तक पेंसिल को लेके गए थे। फिर क्या किया, ड्रॉ एनी लाइन एल। फिर हमने ये कोई भी लाइन एल ड्रॉ की एंड मार्क अ पॉइंट ए ऑन इट, और हमने इस पर ए पॉइंट मार्क किया। प्लेस द पॉइंटर ऑन ए। अपनी कंपास का जो पॉइंटर है उसे ए पर रखा विदाउट चेंजिंग द सेटिंग ऑफ द कंपास। जितना पी क्यू को मेज़र करके हमने कंपास को सेट किया था उतना ही सेट किया हुआ रहने दिया और ए पर पॉइंटर रखा और एक आर्क ड्रॉ की। ड्रॉ एन आर्क टू कट द लाइन सेगमेंट एट बी पॉइंट। आर्क ने कहाँ कट किया? बी पर कट किया। तो ए बी जो अब लाइन सेगमेंट आया, ए बी इज़ द रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट। जो हमें चाहिए था ना, पी क्यू की कॉपी चाहिए थी, वही ए बी है, पी क्यू की कॉपी। अब देखो सेकंड सम। गिवन सम लाइन सेगमेंट्स ए बी हुज लेंथ यू डू नॉट नो। आपको कोई लाइन सेगमेंट ए बी अगर गिवन हो, कोई भी लाइन सेगमेंट ए बी,
जिस तरह से पी क्यू हमने अपनी मर्ज़ी से ड्रॉ किया ना, हम ए बी भी अपनी मर्ज़ी से ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि इसकी लेंथ तो हमें गिवन नहीं है। और इसने कहा भी है कि हुज़ लेंथ यू डू नॉट नो, इसकी लेंथ के बारे में आपको नहीं पता। ए बी आपने अपनी मर्ज़ी से कंस्ट्रक्ट कर लेनी है। कंस्ट्रक्ट पी क्यू, फिर आपने एक पी क्यू कंस्ट्रक्ट करनी है सच दैट लेंथ ऑफ पी क्यू इज़ ट्वाइस दैट ऑफ ए बी। जो ए बी आप पहले ड्रॉ करोगे, उसके बाद जो पी क्यू ड्रॉ करोगे ना, वो इस तरह से ड्रॉ करनी है कि पी क्यू इसकी यानी ए बी की लेंथ से क्या हो, दुगनी हो। अगर ए बी 2 सेंटीमीटर की हो तो पी क्यू 4 सेंटीमीटर की हो। ए बी अगर 3 सेंटीमीटर की हो तो पी क्यू 6 सेंटीमीटर की हो, यानी कि पी क्यू की लेंथ ट्वाइस हो, दुगनी हो एज़ कम्पेयर टू ए बी। इस तो पहले तो हम क्या करेंगे, ए बी अपनी मर्जी से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे और इसकी लेंथ को हम मेज़र नहीं करेंगे। तो देखो ए बी हमने अपनी मर्जी से इतनी हमने कंस्ट्रक्ट कर ली, ठीक है, ए और बी। इसकी लेंथ के बारे में हमें नहीं पता। अब पी क्यू हमें ऐसी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ इस लेंथ से क्या हो, दुगनी हो। तो पहले तो कोई भी लाइन एल ड्रॉ कर लो, उसको हम कट कर देंगे। तो हमने ये लाइन एल ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर, और बोला भी है कि पी क्यू नाम होना चाहिए ना उस लाइन का जो दूसरे नंबर पे आप ड्रॉ करोगे। तो पी पॉइंट ले लो। अब क्या करो, अपने कंपास को ए बी के जितना एडजस्ट कर लो। ए पर रखो पॉइंटर, बी तक इसे लेकर जाओ। तो देखो ए बी के जितना हमने क्या कर लिया, इसे एडजस्ट कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा इसे और कर लेते हैं, बस ए बी की जितना ये क्या हो गई, एडजस्ट। अपने पॉइंटर को पी पर रखो, एक आर्क लगाओ। तो पी से ये पॉइंट क्या हुआ, मान लो इसे एक्स। तो पी से एक्स तक की जो डिस्टेंस है वो तो ए बी की इक्वल हो गई, लेकिन हमें ए बी से क्या चाहिए, दुगनी चाहिए। यानी ये तो ए बी हो गई, एक और बार ए बी चाहिए ना हमें। तो एक्स पर रखो और एक और आर्क इस तरह से कट कर लो। तो देखो एक्स पर रखेंगे और एक और आर्क लगा देंगे, ठीक है। तो देखो अब P से Q इस पॉइंट को मानेंगे, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस भी ए बी की इक्वल है और ये वाली डिस्टेंस भी ए बी की इक्वल है। यानी पी क्यू में ए बी कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। यानी पी क्यू क्या हो गया, दुगना हो गया, ट्वाइस हो गया एज़ कम्पेयर टू ए बी, ठीक है। अब देखो ए बी को आप मेज़र करके भी देख सकते हो, ए बी कितना है, ए बी की लेंथ 6.5 है। तो पी क्यू की इससे दुगनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 13 होनी चाहिए, है ना। तो देखते हैं पी क्यू से 13 है या नहीं है। तो देखो एग्जैक्ट 13 आ रही है, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा जो सम हमने किया है, जो हमने ड्रॉ किया है पी क्यू, वो बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट है, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, उसे राइट भी करना है हमने स्टेप्स को। लेट द गिवन लाइन सेगमेंट बी ए बी, हमने माना कि हमें कोई लाइन सेगमेंट ए बी गिवन था। एडजस्ट द कंपास अप टू द लेंथ ऑफ ए बी, अपनी कंपास को ए बी की लेंथ के जितना एडजस्ट कर लो। ड्रॉ अ लाइन एल, और एक लाइन एल ड्रॉ करो। एंड मार्क अ पॉइंट पी ऑन इट, उस पर हमने पी पॉइंट मार्क किया। प्लेस द पॉइंटर ऑन पी, अपने जो कंपास का पॉइंटर है उसे कहाँ पर आपने रखा, पी पर रखा। ड्रॉ एन आर्क टू कट द लाइन सेगमेंट एट पॉइंट एक्स, फिर आपने एक आर्क ड्रॉ की जो एक्स पर कट कर रही थी, विदाउट चेंजिंग द सेटिंग ऑफ द कंपास, और जो हमने किया वो कंपास की सेटिंग को छेड़ा नहीं था, ए बी के जितना ही रखा था। अगेन विद सेम रेडियस एज बिफोर, जितना आपने कंपास को खोला हुआ था उसी रेडियस को लेकर। बाय प्लेसिंग द पॉइंटर ऑन पॉइंट एक्स, फिर आपने एक्स पर रखा इस पॉइंटर को। ड्रॉ एन आर्क टू कट द लाइन एल एट पॉइंट क्यू, एक्स पर रखा जब पॉइंटर को, तो जो एक कंपास ने जो आर्क कट की वो किस पर की, क्यू पर कट की। हैंस पी क्यू इज़ द रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट, इसलिए पी क्यू क्या हुआ, फिर रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट हो गया।